प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस को एक और जानकारी मिली है। पुलिस जांच में पता चला है कि जिस नंबर से आरोपी हर्षवर्धन उर्फ दीपक छात्रा से बात करता था, वो सिम जम्मू कश्मीर की एक महिला के नाम पर रजिस्टर थी, जबकि सिम लेने में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज महाराष्ट्र के हैं। जांच में यह भी पता चला है कि दीपक पूर्व में जम्मू कश्मीर में तैनात था। अप्रैल 2025 में उसका तबादला पटियाला में हुआ था। मामले में कैंट थाना पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। बता दें कि 15 नवंबर को थरवई के लखरावा गांव में छात्रा का शव जमीन में दफन मिला था। पुलिस जांच में सामने आया था कि पटियाला में तैनात फौजी ने शादी के बहाने बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव में जमीन में दफन मिली छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने पटियाला में तैनात आरोपी फौजी हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक कुमार को सोमवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। उसकी दोस्ती तय होने के बाद छात्रा अपने साथ शादी का दबाव बना रही थी। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत और डीसीपी नगर मनीष शांडिल ने बताया है कि 10 नवंबर को कैंट थाना क्षेत्र की रहने वाली 11वीं की छात्रा स्कूल जाने के बाद से लापता हो गई थी। इसके बाद 15 नवंबर थरवई के लखरावा गांव के पास जमीन में उसका शव दफन मिला। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर उसका बैग मिला। इसमें कॉपी किताब के अलावा सिंदूर की डिबिया और शीशा भी शामिल था। एक कॉपी पर दीपक नाम लिखकर उसके आगे मोबाइल नंबर लिखा था। इंस्टाग्राम की चैटिंग से भी सुराग मिले हैं। घटना के बाद कैंट थाना क्षेत्र समेत अन्य चौराहों के सीसीटीवी कैमरे अब खंगाले गए। बालसन चौराहे पर बाइक सवार आरोपी कैमरे में दिखा। उसके पीछे स्कूल ड्रेस में छात्रा भी बैठी हुई दिख रही थी। बाइक नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर थरवई थाना क्षेत्र के गांव कुसुंगुर निवासी आरोपी दीपक को पुराना पुल मनसहिता नदी के पास से दबोच लिया गया। घटना में प्रयुक्त फावड़ा, चाकू और बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इसके साथ ही आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो पटियाला में ट्रेड गनर के रूप में कार्यरत है। 30 नवंबर को सोराऊ थाना क्षेत्र की एक युवती से उसकी शादी होनी है, इसलिए वो 8 नवंबर से छुट्टी पर चल रहा था। उसने बताया कि छात्रा के मामा का घर उसके गांव कुसुंगुर के पास है। छात्रा के ममेरे भाई गांव के ही एक मैदान में दौड़ने आया करते थे। इसके बाद से वो छात्रा को जानने लगा था। करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती हुई थी। आरोपी की ओर से पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार बाइक पर छात्रा को बिठाने के बाद वो कंपनी भाग गया। शाम 5 बजे तक साथ रहने के बाद उसे घटनास्थल पर ले गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दोनों पैर उसी के दुपट्टे से बांध दिए और फिर पास के मंदिर के पास रखे फावड़े की मदद से उसे जमीन में दफनाकर वो फरार हो गया। छात्रा के बैग को घटनास्थल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। उसका प्लान छात्रा को मारने का छुट्टी से पहले ही था। वो दिन भर छात्रा संग बैग में चाकू लेकर घूमता रहा। वारदात के बाद वो घर पहुंचा और रोजाना की तरह रहने लगा। उसने बताया कि उसे लगा ही नहीं था कि कभी भी छात्रा का शव परिवार को मिलेगा। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद किया है। पता चला है कि मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है, इंस्टाग्राम ऐप भी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया तो डेटा रिकवर हो गया। पता चला कि आरोपी के पास छात्रा की भी इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड था। पूछताछ में बताया गया कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर लिया था ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके। आरोपी फौजी हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक कुमार ने पूछताछ में सामने आया है कि वो छात्रा की हत्या करने के बाद कहीं भागा नहीं, बल्कि अपने घर चला गया। यही नहीं, जिस दिन छात्रा का शव मिला था वो घटनास्थल पर ही मौजूद था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शादी की बात छात्रा को पता चली तो उसके परिवार से मिलने की वो जिद करने लगी और विवाह तोड़ने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद उसे मिलने के लिए बुलाया गया तो बहस हुई। उसे शादी करना था, इसलिए अपने बैग में सिंदूर लेकर वो आई थी। काफी मनाने के बावजूद जब वो नहीं मानी, इसके बाद उसे बाइक से घटनास्थल पर ले गया। हत्या के बाद उसने फावड़े को एक नाले के पास मिट्टी में दबा दिया और फिर वो अपने घर चला गया। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो इस संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें
इसके पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया। और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर जोन की एसओजी तथा दोनों कैंट और हरदोई थाने की टीम इसमें अनावरण हेतु लगी। और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र रणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसने पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था। और ये जो लड़की जिससे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी। तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहाँ पे बॉडी दबा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ। और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और पूर्ण इसकी इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इसमें कठोर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीपक क्या करता है और कब से संपर्क में आया? दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेल-जोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी नज़र आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।